नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल स्प्रिंटेड लर्निंग में एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हम यूक्लिड डिवीजन लेमा टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और उसके ऊपर हमने ब्रिज क्लास भी पढ़ ली है। हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा टॉपिक पढ़ लिया है और इसके ऊपर हमने क्या कर लिया, ब्रिज क्लास को भी कर लिया है। ब्रिज क्लास क्या थी? जो टॉपिक को क्वेश्चन से जोड़ती थी। ठीक है, तो अब हमारी बच के आ गई सिर्फ क्वेश्चंस वाली क्लास बच गई, जो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। आज हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे करना है, कैसे समझना है, क्या चीज गिवन होगी, क्या चीज हिडन होगी और आपने उसको खुद पहचानना है। ऐसी कुछ चीजें मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे ही मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके बाद मैं आपको क्या दूंगा, होमवर्क दूंगा, जो आपने क्या करना है, घर से सोल्व करना है। ठीक है, कुछ 5-6 क्वेश्चन दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। जब आप ये क्वेश्चन कर लोगे तो वेल एंड गुड। यदि आपसे कुछ क्वेश्चन डाउट रह जाते हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई घबराना नहीं है। डाउट रह गए तो रह गए, आपके अकेले के थोड़ी डाउट रह रहे हैं, सारों के डाउट रह रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। डाउट्स रहते हैं, जो प्रैक्टिस करेगा उसी के डाउट रहेंगे। रह जाते हैं, कम से कम पहले एटलीस्ट 2 से 3 बार ट्राई जरूर कर लेना। पहले क्वेश्चंस की वीडियो देखना, तभी जाके होमवर्क की प्रैक्टिस करना, ताकि आपको पता हो कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। तभी आप होमवर्क में ट्राई कर पाओगे कि मुझे क्वेश्चन ऐसे करना है। फिर भी डाउट रह जाता है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कमेंट बॉक्स में या हमें क्या कर सकते हो, वाया मेल, इस तरीके से आप हमें डाउट्स भेज सकते हो। उसके बाद मेरे को जैसे ही डाउट मिलेगा, मैं आपको क्या भेज दूंगा, उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर है यहां तक? तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले, ये वाली वीडियो देखने से पहले भाई ब्रिज क्लास वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि हम एक पैटर्न में आपको काम करवा रहे हैं। ब्रिज क्लास वाली वीडियो जरूर देख लेना, और ब्रिज क्लास की वीडियो देखने से पहले टॉपिक की वीडियो जरूर देख लेना। पहले टॉपिक की वीडियो देखना, फिर जाकर आपने ब्रिज क्लास की वीडियो देखनी है, फिर जाकर आपने क्वेश्चंस वाली वीडियोस देखनी है। ठीक है, फिर आपका चौथा काम होना चाहिए होमवर्क। फिर आपका चौथा काम क्या होगा, होमवर्क। सीक्वेंस मत तोड़ना भाई जिसने सीक्वेंस तोड़ी ना, ठीक है, उसे पाप लगेगा। मेरी तरफ से तो एक बात है, जिसने सीक्वेंस तोड़ी उसे लगेगा पाप। अब पाप से बचना चाहते हो तो सीक्वेंस को क्या करो, फॉलो करो। सबसे पहले टॉपिक देखना है, फिर टॉपिक के बाद ब्रिज क्लास देखनी है, फिर क्वेश्चंस वाली क्लास देखनी है, फिर होमवर्क पे जाना है, क्योंकि यही सीक्वेंस है अच्छा काम करने का। यदि आप सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस मतलब कि सीधा क्वेश्चंस कर लिया, तो आपको पता कैसे लगेगा कि ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, किस टॉपिक पे डिपेंड रह रहे हैं। तो सीक्वेंस को जरूर फॉलो करना। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं, फिर उसके हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं एक बार कैजुअल रीडिंग ले लेता हूं। ठीक है, जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो हमेशा उसकी कैजुअल रीडिंग ले लो। ठीक है, शो दैट एन ए पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q + 1 और 4q + 3 वेयर q इज सम इंटीजर। सबसे पहले मैंने कैजुअल रीडिंग ले ली, जहां पर आपको कोई भी क्वेश्चन का मतलब नहीं समझना। भी सेकंड रीडिंग के दौरान ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, मैं हर बार बताऊंगा, जो मैं आप बताने वाला हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्या करना है, अंडरलाइन करना है हर बार। चाहे आप होमवर्क कर रहे हो, चाहे आप पेपर के अंदर फाइनल सॉल्यूशन लिख रहे हो, पर हमेशा आपको क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ही करना है। नहीं करोगे तो आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि आप जब भी सॉल्यूशन करते हो तो एक ना एक क्वेश्चन में ऐसा जरूर होता है कि हम कुछ ना मिस कर देते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट। जब भी कहीं पर एक क्वेश्चन लिखा आता है, ठीक है, क्वेश्चन लिखाया, जितने यहां पर वर्ड्स लिखे गए हैं, जितने यहां पर वर्ड्स यूज करे गए हैं क्वेश्चन के अंदर, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, ठीक है, कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स होंगे, कुछ सिंपल वर्ड्स होंगे।
ऐसी तो क्वेश्चन बनता है ना, जैसे ये क्या है, एक सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, ग्रामेटिकल वर्ड है, ये मैथमेटिकल का एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। इसी तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज कंप्लीट होती है, उसमें से क्या होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होंगे। बट सभी का फॉन्ट क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में जब आपके पास एक क्वेश्चन आता है लिखा हो पेपर के ऊपर, पेपर फॉर्मेट पे, उन सभी वर्ड्स क्या होते हैं, सेम फॉन्ट के होते हैं, सेम साइज होता है, और सभी का क्या होता है, सेम कलर होता है। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा, आपकी आंखें, दिमाग नहीं, सिर्फ आपकी आंखें कैसे डिस्टिंग्विश कर पाएंगी कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है और ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड नहीं है। सिर्फ देखते ही आप कैसे बता सकते हो कि मेरा ये वर्ड इंपॉर्टेंट है और ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, देखते तो नहीं बता सकते ना, सिर्फ आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ना। तो उसी चीज से बचने के लिए ना, ज्यादा दिमाग को खर्च ना करना पड़े, पहला काम ही यही कर दो, क्वेश्चन में आप क्या कर दो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अलग से हाईलाइट कर दो, ताकि जब भी आप सॉल्यूशन करने लगो ना, तो आपके इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मिस ना रह जाएं गलती से भी। ये आपका पहला काम होना चाहिए, क्योंकि जो भी आपके पास क्वेश्चन पेपर में आता है प्रिंट पेज, सभी का फॉर्मेट सेम होता है, सभी जो भी वर्ड्स लिखे होते हैं, अल्फाबेट्स लिखे होते हैं, सभी का फॉन्ट साइज भी सेम होता है, कलर भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है। तो आप अपनी तरफ से सिर्फ आंखों से ही आप अलग नहीं कर सकते इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को, तो वहां पर पहले क्या कर दो, उन्हें अलग से मेंशन कर दो, पेन से अंडरलाइन कर दो कि ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है मेरे, तो गलती से भी वो मिस ना रहे। मैंने इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। अब मुझे ये अलग से दिख रहे हैं तीन कीवर्ड्स, ऑड इंटीजर, 4q+1, 4q+3, q इज सम इंटीजर, मुझे तीन कीवर्ड्स अलग से दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इनको सॉल्यूशन करते हुए कभी मिस कर ही नहीं पाऊंगा। पहला काम आपका ये होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो। ठीक है, अब आते हैं जिन्होंने ब्रिज क्लास को देखा हुआ है, ठीक है, जिन्होंने ब्रिज क्लास को देखा, अब उनको इंपॉर्टेंट समझ आएगी। मैंने कहीं ना कहीं ब्रिज क्लास के अंदर ऑड इंटीजर की बात करी थी, मैंने ब्रिज क्लास, पूरी एक ब्रिज क्लास के अंदर ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर की बात करी थी कि ऑड इंटीजर क्या होते हैं, इवन इंटीजर क्या होते हैं। ऑड इंटीजर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ऑड इंटीजर क्या होते हैं, मेरे साथ जो भी मैं आपको पूछ रहा हूं, जहां पे 2 सेकंड का ब्रेक ले रहा हूं, तो वहां पर आपने उधर बैठे हुए, अपनी स्क्रीन के सामने बैठे हुए आंसर बोलना है। ठीक है, चाहे मैं सुनाई नहीं दे रहा, पर आपने ये काम करना है कि आपने आंसर बोलना है मेरे साथ। ऑड इंटीजर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। वेल, ठीक है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, क्लियर है। ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी। एक और डेफिनेशन बताई थी मैंने ऑड इंटीजर की, जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की फॉर्म में थी। एक और डेफिनेशन बताई थी जो इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की फॉर्म में थी, और इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑड इंटीजर को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते थे। हम ऑड इंटीजर को कुछ इस तरीके से क्या कर सकते थे, रिप्रेजेंट कर सकते थे। ये मैंने आपको ब्रिज क्लास के अंदर कुछ ना कुछ ड्राइव करके दिखाया था। ठीक है, अब हमने ये चीज कब लेनी है, ये चीज कब लेनी है, और ये चीज कब लेनी है, ये डिपेंड किस पे रहेगा कि हम डिवाइड किससे कर रहे हैं। हम डिवाइड किससे चेक करके कर रहे हैं। जब हम 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा ऑड नंबर। जब हम 4 से डिवाइड करके कुछ चेक करेंगे तो ऑड नंबर कुछ ऐसे आएंगे। जब मैं 6 से डिवाइड करके देख रहा हूं तो ऑड नंबर कुछ ऐसे आएंगे। ये मैं सब चीजें ब्रिज क्लास के अंदर बता चुका हूं। भाई ब्रिज क्लास नहीं देखी तो ब्रिज क्लास देख लो, क्योंकि मैं अब ये वापस नहीं बताऊंगा इस क्लास में। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की फॉर्म में ऑड नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है, और इस तरीके से कब लिखा जाएगा, जब मैं डिवाइड 2 से कर रहा हूं। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की फॉर्म में ऑड इंटीजर को ऐसा कब लिखा जाएगा, जब मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, 4 से कर रहा हूं। इस तरीके से कब, जब मैं डिवाइड किससे कर रहा हूं, 6 से कर रहा हूं। तो इस तरीके से मैं बता चुका हूं कि ऑड इंटीजर को इस तरीके से लिखा जाता है इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा की फॉर्म में। ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म पूछी गई है, कौन सी फॉर्म पूछी गई है आपके क्वेश्चन में, कुछ ऐसा कुछ पूछा गया है 4q+1 और 4q+3, तो कुछ ऐसा कुछ पूछा गया है। तो मैं पिछली ही क्लास में प्रूव कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। तो वैसे में कि जो ये चीज होती है 4q+1 और 4q+3, ये ऑड नंबर्स होते हैं, ये मैं पिछली क्लास में प्रूव कर चुका हूं, पर मैं यहां पे क्वेश्चन के अंदर प्रूव करके दिखाऊंगा। मैंने उसमें जब आपको ऑड इंटीजर समझा रहा था, वहीं पर मैं इस क्वेश्चन को प्रूव कर चुका था, पर मैं यहां पर वापस करवा के दिखाऊंगा आपको, सिर्फ आपके लिए। ठीक है, तो सेकंड कीवर्ड तो प्रूव ही करना है। जो सेकंड कीवर्ड है यही हमारा क्या है,
क्वेश्चन है। जो सेकंड कीवर्ड है यही हमारा क्या है, क्वेश्चन है मेन, कि हमने इसी चीज को क्या करना है, प्रूव करना है। और मैं आपको बताया था जो ये वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था जो ये वर्ड्स होते हैं ये सिर्फ क्या होते हैं, ये होते हैं सिर्फ इंटीजर्स। ये सिर्फ क्या होते हैं, इंटीजर्स होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इसी लास्ट में कह दिया जो ये नंबर है ये क्या है, इंटीजर है। ये भी मैं आपको बता चुका हूं ब्रिज क्लास के अंदर। कुछ हो क्या हो इससे कोई मतलब नहीं है, बस ये जरूरी होना चाहिए कि जो ये नंबर है वो इंटीजर होना चाहिए। बस लास्ट में यही लाइन तो लिखी गई है, इसका ज्यादा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ इसको कंप्लीट करने के लिए, एक कंप्लीट सेंस देने के लिए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन इनकम्प्लीट ना लगे। क्योंकि जो एनसीईआरटी होती हैं या जो अच्छी बुक्स होती हैं वो क्वेश्चन में सिर्फ आपको बता नहीं देती कि इनको सिर्फ और प्रूव करो, वो क्वेश्चन का एक कंप्लीट सेंस बनाती हैं। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है वो इस फॉर्म का होगा जहां पर ये सिंबल यानी जहां पर ये अल्फाबेट एक इंटीजर होगा। एक कंप्लीट सेंस बनाने के लिए सिर्फ ये लाइन लिखी गई है, ये कीवर्ड लिखा गया है और इसका ज्यादा कोई मतलब नहीं है यहां पर। तो आपके दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स क्या हुए, आपने ऑड इंटीजर है और 4q+1 और 4q+3, ये दो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं यहां पर आपके। ठीक है, मैं बाकी क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं, ये भी मैं ब्रिज क्लास के अंदर बता चुका हूं। अब मैं इसको अच्छे से क्या करता हूं, वापस से प्रूव करता हूं। भाई थोड़ा मोटा काम आपको भी करना पड़ेगा मेरे साथ। ठीक है, आप कभी सोचो कि सर इस तरीके से सॉल्यूशन करवाएंगे, एक क्वेश्चन ऊपर लिखा आया, ठीक है, वीडियो स्टार्ट हुई और मैंने यहां पर आपको सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट करा, ये चीज ऐसे, ये चीज ऐसे, लेट सम दिस, ठीक है, वी हैव गिवन दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इस तरीके वाली चीजें मैं नहीं बताऊंगा आपको। क्वेश्चन को जितना मैं समझा पाऊंगा डेप्थ में जाके उतना मैं समझाऊंगा, ताकि आपको मजा आए करने के अंदर। ठीक है, अब देखो मैं ऑड इंटीजर की बात कर रहा हूं, ठीक है, क्लियर है, वो बात की बात करेंगे। अब मैं इस क्वेश्चन का एक सिंपल सा मतलब लिख देता हूं जिनको अभी तक क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, साइड में क्वेश्चन का छोटा सा मतलब लिख देता हूं, शो दैट एन ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये प्रूव करो, ये प्रूव करो। सिंपल सा क्वेश्चन ये है, मुझे किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को, कोई भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसको मुझे ये शो करना है कि मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं। मैं किसी भी ऑड पॉजिटिव इंटीजर को इस फॉर्म में लिख सकता हूं, यही चीज मुझे क्या करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, यहां तक तो चीज होगी। अब सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मैंने काम बताया था आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्वेश्चन। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा में सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि डिवाइजर को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, डिवाइजर को, लड़की को नहीं, डिवाइजर को ढूंढना है। सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है, डिवाइजर को ढूंढना है। जब आप डिवाइजर को ढूंढोगे तभी तो आप रिमाइंडर के बारे में कुछ बोल पाओगे, तभी आप किसके बारे में बोल पाओगे, रिमाइंडर के बारे में। जब आप रिमाइंडर के बारे में बोल पाओगे तभी तो आप डिविडेंड के बारे में बोल पाओगे। और बेचारा जो बचता है कोशेंट, वो तो हमेशा क्या होता है कि इंटीजर होता है, उसको तो इतना कुछ ज्यादा छेड़ना नहीं हमने। ठीक है, कोशेंट पे हमेशा बात करनी नहीं, क्योंकि कोशेंट हमेशा क्या होता है कि इंटीजर होता है। हमेशा उसके लिए बेचारे के लिए एक लाइन लिखनी है, क्यू इज सम इंटीजर। तो हमेशा कोशेंट जो बेचारा है, छोटा सा बच्चा, उसके लिए एक ही लाइन लिखनी है, क्यू इज सम इंटीजर, बात खत्म। बाकी बचे तीन, डिवाइजर, रिमाइंडर, डिविडेंड। हमेशा इस फ्लो में काम चलोगे आप, हमेशा इसी फ्लो में आप काम करोगे। डिवाइजर सबसे पहले क्या करना है, आपने सोचना है। डिवाइजर को हमेशा क्या करना है, सबसे पहले सोचना है। ठीक है, या तो डिवाइजर क्या होगा, क्वेश्चन में डायरेक्ट गिवन होगा तो उठा लिया, कई बार क्वेश्चन में ये इनडायरेक्ट गिवन होगा। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में ये गिवन ही नहीं होगा, कई बार ये क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होगा, तो वहां क्या करोगे आप, वहां
अपनी तरफ से कुछ मान लोगे, जो भी क्वेश्चन में कुछ पूछा गया होगा, तो वहां पर जब ये क्या होगा, गिवन नहीं होगा, तो वहां पर आपने अपनी तरफ से दिमाग लगाना है और खुद कुछ मानना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वो मैं बताऊंगा आपको। तो सबसे पहला काम ही यही होना चाहिए कि आपको क्या करना है, डिवाइजर को सोचना है कि ठीक है, क्या डायरेक्ट गिवन है, इनडायरेक्ट वे में गिवन है, या गिवन ही नहीं है। ठीक है, जब आप डिवाइजर को सोचोगे तभी तो आप रिमाइंडर को सोच पाओगे इस चीज से, जब रिमाइंडर को सोच पाओगे तभी तो आप इस चीज से डिविडेंड को सोच पाओगे। ठीक है, और बेचारा बचा क्या, चौथा वर्ड कोशेंट, और कोशेंट हमेशा क्या होगा, कोशेंट इज सम इंटीजर। सबसे प्यारी लाइन होती है कोशेंट के लिए, कुछ नहीं लिखना इस पागल के लिए, कोशेंट के लिए सिर्फ एक ही लाइन लिखना है, कोशेंट इज सम इंटीजर। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, हमेशा डिवाइजर को सोचना, फिर रिमाइंडर को सोचना, फिर डिविडेंड को सोचना। जो ये मैंने आपको चीज लिखी है ना, जो मैंने आपके लिए चीज लिखी है, फ्लो चार्ट बनाया है, ये हर क्वेश्चन के लिए यही करना है आपको, हर क्वेश्चन के लिए यही करना है। जब तक आप डिवाइजर को नहीं सोच पाओगे तो रिमाइंडर को क्या सोच लोगे, जब रिमाइंडर को नहीं सोच पाओगे तो डिविडेंड को क्या सोच लोगे। ठीक है, और कोशेंट तो बेचारा क्या है, एक इंटीजर है, उसलिए सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है। इसको आप किसी भी वर्ड से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्यू एम, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अलग अलग रिप्रेजेंटेशन होगी इसकी। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है आपका फॉर एवरी क्वेश्चन। आपको यही फ्लो चार्ट क्या करना है, फॉलो करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, मुझे डिवाइजर को सोचना है। हमेशा किसको सोचना है, डिवाइजर को। इसके अंदर डिवाइजर क्या हो रहा है, डिवाइजर यहां पर कितना है, 4, क्योंकि जो मुझे ओड इंटीजर प्रूव करना है वो 4 की फॉर्म में करना है। जो मुझे ओड इंटीजर प्रूव करना है वो कहीं ना कहीं 4 यानी 4 की फॉर्म में क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो यहां पर मुझे ये वाली चीज कब आ सकती है, खुद सोच के देखो ना, जो ये वाली चीज है ये कब आ सकती है, ये कब आ सकती है, जब मैं डिवाइजर को कितना मानूं, 4 मानूं। अब मैं डिवाइजर को 2 मान लूंगा तो कुछ इस तरीके से चीजें आएंगी, कुछ इस तरीके से चीजें आएंगी, तो ये वाली चीज इससे मैच आउट नहीं कर सकती ना। तो कुछ ऐसा लाने के लिए मुझे डिवाइजर को कितना मानना होगा, 4 मानना होगा। मुझे डिवाइजर को कितना मानना होगा, 4। तो हो गया क्वेश्चन, बस इतना ऐसा सोचना आपने। यहां पे डायरेक्ट वे में गिवन नहीं है आपको डिवाइजर, इनडायरेक्ट वे में गिवन है। आपको जो चीज प्रूव करनी है ना, जो चीज आपने प्रूव करनी है उसके अंदर डिवाइजर छुपा हुआ है। ठीक है, जो चीज आपने प्रूव करनी है यहां पे डिवाइजर बेचारा उसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है, तो अब हम क्या देखा है कि डिवाइजर कितना है, 4। लेट डिवाइजर 4। अब डिवाइजर को आप b मानोगे यहां पर या कुछ भी मान लो, वो आपकी इच्छा है। ये सिंबल है, ठीक है, ये b a q जो ये होते हैं सिंबल्स होते हैं, ये आपकी मर्जी है। कोई यूनिवर्सल सिंबल नहीं है कि हर बुक में हमेशा यही माना गया होगा, रूल है, ऐसा कुछ नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, लेट डिवाइजर इक्वल्स टू 4। तो आप रिमाइंडर क्या होगा आपका, रिमाइंडर शुड बी, पहला क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के दिखा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा आपको आइडिया लग जाए, पूरा पूरा फिर भी नहीं लिख रहा। तो रिमाइंडर क्या होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, बी क्या है यहां पे, डिवाइजर, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरी रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है, और जहां पे डिवाइजर कितना है 4, तो मेरे पास रिमाइंडर की वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 3। ये मेरी क्या हुई, रिमाइंडर की पॉसिबल वैल्यूज हुई। अब आपका क्या, अब क्या करोगे अब आप डिविडेंड सोचोगे। अब आप क्या सोचोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था सबसे पहले डिवाइजर, फिर रिमाइंडर, फिर रिमाइंडर के बाद डिविडेंड। डिवाइजर आपने मान लिया, इनडायरेक्ट वे में गिवन था, फिर उसी को सोचते हो आपने रिमाइंडर लिखा, और रिमाइंडर को सोचते हो डिविडेंड। तो डिविडेंड को आप कैसे सोचोगे, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये बेसिक फॉर्मूला होता है डिविडेंड का, जिसको हम क्या लिखते थे, बी इंटू क्यू प्लस आर। ये आप क्या लिखते थे, डिविडेंड को लिखते थे, बी कितना है यानी डिवाइजर कितना है 4, कोशेंट क्या है बेचारा सम इंटीजर क्यू,
रिमाइंडर कितने हैं? 0 1 2 3। तो ये मेरे पास क्या आ गई? डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। तो ये क्या आ गई? डिविडेंड की पॉसिबल वैल्यूज आ गई। क्लियर है यहां तक? अब मैंने पॉसिबल वैल्यूज डिविडेंड की निकाल ली। यहां तक तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर करना है, यहां तक तो आपने हर क्वेश्चन के अंदर जाना ही जाना है। अब उसके बाद मुझे क्या निकालने हैं? ओड इंटीजर निकालने हैं। मुझे क्या निकालने हैं? ओड इंटीजर अलग करने हैं। अब इसमें से आप क्या निकालो? ओड को अलग कर दो, इवन को अलग कर दो। ओड को अलग कर दो, इवन को अलग कर दो। अब इवन क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए या जिनके अंदर 2 कॉमन हो। जो ये लिखा हुआ है 4q + 0 यानी 4q, 0 कोई सिग्निफिकेंस नहीं, हट जाएगा यहां पर। तो क्या ये चीज 2 से डिवाइड हो सकती है? बोलो बोलो, ये क्या 2 से डिवाइड हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है, क्योंकि 4 है तो 4 क्या हो जाएगा? 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये चीज क्या होगी? इवन। जब मैं इवन के अंदर क्या करता हूं? +1 करता हूं। जब मैं इवन के अंदर क्या करता हूं? +1 करता हूं तो क्या आता है? ओड आता है। तो क्या आएगा? ओड। तो ये नंबर क्या बन गया? ओड। फिर मैं ओड के अंदर +1 करता हूं तो क्या आता है? इवन। जब मैं इवन के अंदर +1 करता हूं तो क्या आएगा? ओड। तो हो गया ना प्रूव। आपने प्रूव कर दिया 4q + 1 ओड है, 4q + 3 ओड है। प्रूव। आपने ओड नंबर क्या प्रूव कर दिए? 4q + 1 एंड 4q + 3। यही हमारा क्या था? क्वेश्चन था। बस आप अब इस सॉल्यूशन को, जो भी मैंने आपको बताया, इसको एक लैंग्वेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, मतलब एक सीक्वेंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, तो आपका सॉल्यूशन कंप्लीट। वो मैं आपको फटाफट बता देता हूं कैसे करोगे आप। सबसे पहले आपने क्या मानना है? लेट डिवाइजर। सबसे पहले आपने मानना है डिवाइजर, ठीक है। जो यहां पर कितना था? 4 था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या करेगा? चेंज करेगा। आपको खुद सोचना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू AT मतलब अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, जो रिमाइंडर होता है वो ये कंडीशन फॉलो करता है। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा रिमाइंडर क्या करता है? ये इक्वेशन फॉलो करता है। तो इस इक्वेशन से आप कह सकते हो कि रिमाइंडर की वैल्यू क्या होगी? 0 1 2 3। इस कंडीशन से रिमाइंडर की वैल्यू क्या होंगे? 0 1 2 3। बिकॉज जो बी की वैल्यू है वो क्वेश्चन में मैंने कितनी ले रखी है? 4 ले रखी है। तो आपने रिमाइंडर की वैल्यूज निकाल ली। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या होगा आपका? डिविडेंड को सोचना। और डिविडेंड कितना क्या होता है आपका? डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिवाइजर की वैल्यू कितनी है? 4 है। और बेचारा क्वोशिएंट क्या है? सम इंटीजर। लिख देना Q इज सम इंटीजर। याद लिखना, ये जरूर लिखना है कि क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है तो आपने भी लिखना है। Q इज सम इंटीजर, साइड में लिख देना। रिमाइंडर की वैल्यूज क्या है? 0 1 2 3। तो इसी तरीके से डिविडेंड की 4 वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, लिख देना। सो वी हैव 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ ए। तो इस तरीके से लिख दिया हमने। सो वी हैव 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस ऑफ ए। शॉर्ट फॉर्म में भी समझा रहा हूं। तो मेरे पास 4 पॉसिबल सॉल्यूशन आ गए डिविडेंड के। चौथा स्टेप क्या होगा यहां पे आपका? 4th स्टेप, आपको क्या अलग करने हैं? ओड इंटीजर अलग करने हैं। तो ओड और इवन के बीच में आपने छटाई करनी है, ठीक है, फिल्ट्रेशन करना है ओड और इवन का आपने। तो सबसे पहला नंबर क्या आपका? 4q + 0। अब जो ये नंबर है ये क्या है? इवन नंबर। तो आप लिख सकते हो 4q इज एन इवन नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। आप करके दिखा दो ये क्या है? 2 से डिविजिबल। और जो 2q है वो क्या है? इंटीजर। क्योंकि q इंटीजर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक और इंटीजर। तो आप लिख सकते हो 4q इज एन इवन नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 2। ये इस लाइन का क्या हो गया? प्रूफ हो गया। जब 4q + 0 इवन नंबर है तो आप 5वां स्टेप क्या करोगे? व्हेन दिस नंबर इज इवन नंबर, तो दिस नंबर क्या होगा? ओड। बिकॉज जब आप इवन के अंदर
+1 करते हो तो क्या आता है, ओड आता है। जब इवन के अंदर +1 करते हो तो क्या आता है, ओड। तो जब ये मैंने इवन नंबर प्रूव कर दिया 4 स्टेप में, तो 5th स्टेप के अंदर मैंने इस नंबर को क्या कर दिया, ओड। सिमिलरली दिस नंबर इज इवन नंबर, फिर वापस सिमिलरली 4q + 3 इज एन ओड नंबर। तो आपने 4q + 1 को भी ओड शो कर दिया, 4q + 3 को भी ओड शो कर दिया। यही मुझे क्या करना था, क्वेश्चन के अंदर प्रूव करना था, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा बड़ा लग रहा है पर बड़ा है नहीं। देखो इतना सही क्वेश्चन था, सॉल्यूशन वो तो मैंने थोड़ा समझाने में लगा दिया कि कोई चीज ज्यादा नहीं है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना, क्वेश्चन का फ्लो चार्ट क्या होगा ये वगैरह वगैरह।